वस्तु रूपंदेही में सबसे आगे पोस्ट भी करके उनका है ट्रिपल डायमंड, जिसको कहते हैं टीडी। तो मैं उनको वेलकम करना चाहता हूं। प्लीज आप लोग उठ करके जोरदार ताली लगाइएगा। वो है मिस्टर सरोज कुमार सर। प्लीज वेलकम दिस वे, जोरदार ताली। गुड मॉर्निंग डीएक्सएम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो ये कार्यक्रम को कंटिन्यूटी, अगर आज इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, ये हमारे स्पॉन्सर हैं, जिनकी वजह से हमको डीएक्शन मिला है। तो आपके साथ आज इतना अच्छा तरीके से कार्यक्रम संचालक हैं, तो प्लीज़ अगर मैं उनको जितना भी थैंक्स करूँ कम है, तो प्लीज़ उनके लिए भी एक जोरदार ताली होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। तो आज आप लोगों के साथ में कंटिन्यू अभी तक जो प्रोग्राम चल रहा है, मैं पीछे तक पहुंच रहा हूँ, वॉइस ठीक है? तो अभी तक जो भी हुआ प्रोग्राम और डीएक्शन का प्रोडक्ट यूज करके रिजल्ट, हमारे राम मिलन सर ने, उनको अल्सर का प्रॉब्लम था, रिजल्ट देके राकेश सर को हमने बहुत पहले शेयरिंग दिए थे। 14 mm का पथरी डीएक्शन से जो गया सिर्फ कॉफी पी के, ये सुनो। और आपका साथ में देखते पहले का वो प्रधान जी थे, पहले का प्रधान जी थे। तो सुन में ऐसा, आज उनको जो पैरालाइसिस है और आज प्रोडक्ट से अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हमको महसूस बहुत ही बेटर हो रहा है। तो दोस्तों प्रोडक्ट में बहुत ताकत है। अगर और केसरी सर के बारे में बात किया जाए तो उनका मैडम को भी प्रॉब्लम था, उनको भी प्रॉब्लम था, उनकी बेटी की भी प्रॉब्लम थी। तो ऐसे कई रिजल्ट्स हैं। मैंने कई बार स्क्रीन पे रिजल्ट भी दिखाया कि डीएक्शन का प्रोडक्ट में कोई शक है किसी को? कोई शक है? कोई शक नहीं है, डीएक्शन का प्रोडक्ट में इतना ताकत है। खुद के ऊपर अगर आपको शक है तो अलग बात है, लेकिन प्रोडक्ट के ऊपर कोई शक नहीं, प्रोडक्ट में इतना ताकत है। अगर हम रियल में डीएक्शन का प्रोडक्ट अगर हम विश्वास करके अगर हम इस्तेमाल करें तो कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक करने का ताकत रखता। हालांकि बीमारी का दवा नहीं है, लेकिन जो दवा नहीं कर सकता वो डीएक्शन का प्रोडक्ट किया हमने देखा इतने सालों के अंदर, ये चीज देखा। तो आपको विश्वास करके कंटिन्यूटी आगे जाना है इस प्रोडक्ट में, और जिसने विश्वास किया 100% उनको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो सारा चीज, वो लाइट बंद कर दो, सारा वो लाइट बंद कर दो तो ओके। तो सर अब मैं सरोज कुमार फ्रॉम कपिलवस्तु नेपाल से, और डीएक्शन जैसे आज आप स्टार्ट कर रहे हो, आज बहुत सारे लोग मेंबर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर और स्टार डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रूबी हैं, डायमंड से वो लोग हैं यहाँ पे। तो आपके तरह हमने भी डीएक्शन में हमारे संदीप सर के माध्यम से आया था और डीएक्शन को हमने भी सीखा था। वास्तव में डीएक्शन का लाइफ क्या है हमने भी ट्रेनिंग में ही सीखा था, हमारे स्पॉन्सर से सीखा था, हमारे गुरु से सीखा था। अब आप किस तरीके से इसको लेते हो आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने डीएक्शन को सीरियस लिया था, हमने डीएक्शन को सीरियस लिया और उसका नतीजा कि आज मेरा लाइफ बेहतर है। आज मतलब पहले से बेहतर है, जो मेरा पहले का लाइफ था उससे आज बेहतर है। तो आज मैं आपके साथ में आज का जो मेरा टॉपिक है, मैंने हर प्रकार का मैंने कंटिन्यूटी प्रोग्राम किया। जैसे मान के चलो आप लोगों के साथ में मैंने हाउ टू बिल्ड योर बिजनेस मैंने ट्रेनिंग किया है, हाउ टू अचीव योर गोल्स उसके ऊपर ट्रेनिंग किया है, और हाउ टू अचीव योर ड्रीम, है ना, अपना सपने को कैसे पूरा कर सकते हो, हमने उसको भी बहुत सारा चीज लीडरशिप ट्रेनिंग से लेके बहुत सारा ट्रेनिंग आप लोगों के साथ में मैंने किया, अलग अलग जगह में लाइफ चेंजिंग सेमिनार से लेके मैंने बहुत ही ट्रेनिंग दिया। लेकिन अब कितना आप उस चीज को ध्यान देकर उसको व्यवहार में लागू करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने बहुत सारा ट्रेनिंग दिया नहीं दिया, रूपंदेही कपिलवस्तु के अंदर दिया नहीं दिया, अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग टेक्निक अलग अलग आइडिया दिया नहीं दिया आप लोगों को। लेकिन अगर वो भूल जाओ तो हमारा गलती नहीं है, अगर आप भूल जाए तो हमारा गलती नहीं, लेकिन अगर आप उसको सीरियस लेते हैं तो 100% कई लोगों का लाइफ बदला। जैसे आज देखो हमको प्राउड फील होता है आज हमारे लीडर्स के ऊपर। जैसे आज अमिताभ सर शुरू किए थे, अकेले थे, और आज वो एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड है, उनके टीम में सीनियर डायमंड, एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड 5-6 लोग डायमंड हो चुके हैं, 4000 का टीम है। तो प्लीज उनके लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए कि एक आदमी को हमने डायरेक्शन बताया था और उन्होंने हमको कॉपी किया, हमको सुना, और जिसकी वजह से आज उनका टीम में इतना ज्यादा लोग बढ़ रहे। लेकिन बताओ क्या अमिताभ बच्चन सर ने सुने तो आज उनका लाइफ डैमेज हुआ या अच्छा हुआ? अच्छा हुआ ना।
तो ऐसे ही करके हमारे टीम में हजारों लोग हैं जिनको हमने सलाह दिया और डायरेक्शन उन्होंने सुना और डायरेक्शन उसी तरीके से किया। आज उनका लाइफ बदल रहा है। हालांकि ना कि कपिल वस्तु नेपाल में, पूरे नेपाल में लोग, अलग अलग देश में भी हैं, आप सबको पता होगा, हमारे लीडर्स, और हम उन पर प्राउड फील करते हैं। तो अगर आप इस चीज को व्यवहार में लागू करो, जितना भी ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, अगर आप उसको व्यवहार में लागू करो, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, वो चीज काम करो, तो आपका जीवन बदलेगा। बदलेगा नहीं बदलेगा? अभी रिजल्ट में हमारे केसरी सर आए थे आपका सामने, जो कि अभी स्टार्ट करके 5 महीना हुआ ना सर, 5 महीना हुआ, और 5 महीने में उनका बोनस कितना पहुंच गया? 14,000 कितना, लगभग 15,000 के करीब 5 महीना हुआ, और उनको डायरेक्शन के अंदर अभी यहाँ पे शुरू करके और 15,000 तक बोनस पहुंच गया। आप दोस्तों के लिए भी जोरदार तालियां। तो उनको हमने बोला आप कौन किस तरीके से काम करता हो मायने नहीं रखता, कौन आज किस पोजीशन पे, वो भी मायने नहीं रखता। अगर आपको जिंदगी में आगे जाना तो हम जैसे कहते हैं ऐसा करो, और आप ये काम कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो लेजी है, वो डायरेक्टर फिर भी बोलना नहीं आता, वो बड़ा पोस्ट का फिर भी, हमने बोला वो सब टेंशन छोड़ दो, जिंदगी आपका अगर बनाना आप है तो कौन क्या कर रहा है उसका कॉपी मत करो, सरोज क्या किया वही कॉपी करो, जिंदगी बन जाएगा, लोगों से अलग जिंदगी बन जाएगा। हमने वही चीज बताया, और आज केसरी सर उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आगे जा रहे हैं। अगर वो फिर से अगर भटक गए तो हमको पता नहीं है, लेकिन अगर कंटिन्यूस को सुधार कर देंगे तो प्रोग्राम एम्बेसडर भी बन जाएंगे। उनका 25 का टारगेट है, मैं गारंटी बताता हूँ, अगर अच्छा से काम करेंगे तो 23 का अंतिम मंत्री में भी करा सकते हैं, हम भी मंत्री में आ सकते हैं, इसमें कोई दौरा नहीं है। इसका एक ही रीजन है कि उनको हमने जो बताया और वो करते हैं, और जब उनको बोले कि जब हमको कुछ समस्या आता है तो सीखने के लिए हमारे घर पे आते हैं, घर पे आते हैं। यही उनका अच्छा खूबी है, ये हर लोगों के अंदर होना चाहिए कि सीखने आना चाहिए, क्योंकि प्यासा कुएं प्यासे के पास कभी नहीं जाता, लेकिन प्यासा कुएं के पास जाना ही पड़ता है। ये सुनो, तो ये उनके अंदर एक खूबी, उनका अंदर। तो सचमुच जो इंसान जीवन में बड़ा करना चाहता हो, सफल होना चाहता हो, नहीं तो उनके पास सरकारी लाइसेंस है, ठेका पट्टी दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन का 1,50,000 महीना कमा रहे थे, फैमिली पाल रहे थे, सारा काम बंद करके आज डायरेक्शन कर रहे हैं। इसका रीजन व्हाई, क्योंकि उन्होंने, हम एक ही गांव से हैं, उनको ये समझ में आया कि डायरेक्शन का फ्यूचर बहुत अच्छा, इसलिए सारा चीज बेच डाले, सब कुछ बंद करके आज कंटिन्यू फुल टाइम डायरेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि 5 लाख महीना कमा सकते हैं इस बिजनेस के अंदर, ये पता उनको। इसलिए आज वो सारा एक्टिव इनकम के पीछे छोड़ के आज फुल टाइम डायरेक्शन कर रहे हैं। तो जिनको अपने काम पे, नौकरी पे भरोसा होता, तो जो मिलता वही, जो नौकरी पे जिनको भरोसा होता है, जितना मिलेगा, तो जितना आपको चाहिए उतना कभी नहीं मिल सकता, जितना आपको चाहिए उतना कभी नहीं मिल सकता, लेकिन जिनको खुद पे भरोसा होता है, जितना चाहिए उतना मिल सकता है, जिसको खुद पे भरोसा होता है। तो खुद पे भरोसा करने वाला आदमी कभी भी लाइफ में अनसक्सेसफुल नहीं हो सकता, कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो खुद पे भरोसा करने वाला आदमी आज दुनिया में, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो या बिजनेसमैन हो या राजनीति हो, कोई भी आदमी अगर आज सक्सेसफुल बना है तो खुद पे भरोसा किया, ये लोगों पे भरोसा नहीं करता, खुद पे भरोसा करता। अगर आज कोई मंत्री बना है तो खुद पे भरोसा किया था 20 साल पहले, और 20 साल से संघर्ष करते करते पीछे कभी नहीं हटा कि यह साल में नहीं जीता, अब 5 साल बाद और वो मार्केटिंग किया, फिर भी नहीं जीता, 5 साल और मार्केटिंग किया, 15 साल मार्केटिंग किया, 20 साल मार्केटिंग। उसके पास कितना सहनशीलता था, 20 साल मार्केटिंग करते करते वो 30 का था, 50 पहुंचता है, और 50 के बाद वो जाके वाला देश मेयर बनता था। तो इतना संघर्ष करता है खुद के दम पे। ये सुनो, खुद पे भरोसा, तो ये आप सबका लाइफ है, और आप अपना लाइफ को बेस्ट बनाना चाहते हो तो खुद के ऊपर भरोसा करना चाहिए। तो आज का जो मेरा टॉपिक्स है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो मैंने बहुत सारा ट्रेनिंग दिया, आज मैं आपको एक अलग टेक्निक, अलग बात, मैंने कुछ चीज लेके आया हूँ, जो चीज बेचने के ऊपर लेके आए। उससे पहले हम आपको एक छोटा सा कहानी हम बताएंगे इसके पीछे। देखो, आप पढ़ सकते हो, अमीर और गरीब में फर्क क्या होता है। देखो, गरीबों में सदा अच्छा वक्त आने की उम्मीद रहती है, किसमें? गरीबों में सदा अच्छा वक्त आने की उम्मीद रहती है कि कब वो अच्छा दिन आएगा, मेरा जिंदगी
जाएगा, वो दिन कब आएगा? यही सोचते गरीब आदमी, बोलते हैं प्रभु अरे अमीर बना दे। भगवान से मांग के कोई अमीर बना दुनिया में आज तक? बना मांग के? प्रभु बना दे, कुछ नहीं करो ऐसे बन जाओगे। मांगो, बैठ के मिलेगा, मिलेगा। डेली मंदिर में जाके मांगने से कुछ नहीं मिलता है, कभी नहीं। लेकिन अमीरों में क्या फर्क होता है? और अमीरों में हमेशा बुरा वक्त आने का खौफ होता है, इसीलिए जिसको बुरा वक्त ना आए इसीलिए वो दिन रात एक करके मेहनत करके अपनी जिंदगी को बेस्ट बना ले, बेस्ट बना ले। तो उनको यही कि बुरा वक्त ना आ जाए, बुरा वक्त ना आ जाए, इसीलिए वो काम पे भरोसा रखते हैं, खुद पे भरोसा रखते हैं और वो काम करके अमीर बनते हैं। तो दोस्तों ये अमीर और गरीब का सोच में अंतर होता है। तो अमीर अमीर बनते जाता है यही फर्क होता है, और गरीब गरीब बनते जाता है यही फर्क होता है। तो अमीर बनना और गरीब बनना, तो अमीर दोस्तों वक्त कभी आएगा नहीं, वक्त को लाया जाता है, वक्त कभी आता। आप बताओ कब वो वक्त आएगा? 2025 आएगा? अगर आज आपके पास खाने का पैसा नहीं है, बताओ आज 22 में नहीं है, भगवान से बोलो अच्छा वक्त आए, अच्छा वक्त आए, 23 में हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। 23 में खाने का पैसा आएगा। अगर आज आपके पास अच्छा बाइक नहीं है, 23 में बाइक अच्छा आएगा, आएगा। आप वक्त का इंतजार करते रहो, जिंदगी में वक्त कभी अच्छा नहीं आएगा। तो लोग भाग्य का दोष देते हैं। किसका दोष देते हैं? भाग्य का दोष देते हैं। श्री कृष्ण ने भी कहते हैं अरे भाग्य, जब आप कर्म अच्छा करोगे तो भाग्य वैसे भी उस हिसाब से लिखा जाता है, कर्म अनुसार से लिखा जाता है, अच्छा कर्म का अच्छा ही फल मिलता है। मिलता नहीं मिलता? जब कृष्ण भगवान ने भी भाग्य के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो आप और हम सोचो, उन्होंने भी कर्म के ऊपर डिपेंड है। आप जैसा कर्म करो वैसा ही फल मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। रावण का फल मिला, कंस मामा का फल मिला, किसका जैसा, लेकिन राम का फल क्यों? क्या आज पूरी दुनिया में नाम गुजरा? क्यों? कि उन्होंने अच्छा कर्म किया है। सुनो, आज बताओ, तो जो जैसा कर्म किया वैसे ही फल मिला। मिला नहीं मिला? आज शकुनी का नाम पूरी पृथ्वी में कहीं पे भी ढूंढ डालो, किसी का नहीं मिलेगा। मिलेगा? नाम से भी इतना चिढ़ते उस नाम से, क्योंकि उसका कर्म इतना खराब। आज कहीं भी ढूंढ दो, ढूंढ के दिखा दो शकुनी नाम का आदमी, मिलेगा? मंथरा नाम का आदमी दिखा दो, कहीं नाम मिलेगा पूरी दुनिया में? कहीं भी दिखा दो। मंथरा नाम का आपने औरत देखा कहीं? आपको देखा दुनिया में? कहीं नहीं देखा, क्योंकि उसका कर्म खराब था, भड़काने वाला काम इसी थे, इसलिए उससे लोग इतना आज चिढ़ते उसका कर्म के वजह से, उसका नाम भी रखना। सोचो, सही है ये बात? तो खुद पे भरोसा रखना चाहिए, भाग्य पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों गरीबी वाला सोच नहीं रखना, अमीरी वाला सोच रखना। क्या रखना है? क्या सोच रखना है? क्या सोच रखना है? इधर से क्या सोच रखना है? अमीरी वाला सोच रखना चाहिए। तो अमीरी का एक्टिविटी अलग होता है, अमीरी का एक्टिविटी अलग होता है। किसी दिन में वो अमीरी वो टॉपिक्स पे लेके आके इसी हॉल में हम आपके साथ में सिर्फ गरीबी और अमीरी का अंतर भी बताएंगे। और मैंने एक ट्रेनिंग यही शायद ये हॉल में कि वो हॉल में हमने कर भी चुका हूँ, पुअर और रिच मैन, पुअर मैन और रिच मैन, गरीब और अमीर में दोनों का अंतर मैंने एक ट्रेनिंग भी कर, मैंने उसको जूम पे भी किया और फिजिकल ट्रेनिंग भी किया। हमारे पास वो भी ट्रेनिंग है। आपको आइडिया क्या चाहिए? सारा चीज आइडिया, लेकिन खुद अपने बुद्धि लगाते रहे तो कहाँ से होगा? जैसे कभी हम किसी के साथ बैठते टीम के साथ, तो वो क्या क्या बात करते हैं हम सुनते भी हैं, उनका एक्टिविटी क्या है, उससे भी पता चलता कि कितना नहीं कर सकता, उससे भी पता चलता। लोग जब मेरे टेबल पे बैठते हैं तो उसका एक्टिविटी से पता चलता कि कितना अमीर बन सकता है, ये सारा चीज होता है। तो देखो आइए हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो मैंने ना तो कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में बात होगा, और ना ही आपको बिजनेस बोले तो हम आपको मार्केटिंग प्लान सिखाएंगे ना, कैसे आज हम आपको सिखाएंगे। थोड़ा सा टेक्निक लेके आया हूँ कि हम इस प्रोडक्ट को हमको बेचना क्यों जरूरी है, हम कैसे बेच सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं और बेचना क्यों जरूरी है। आप जानना चाहते हैं? जानना चाहते इस चीज को? कितने लोग जानना चाहते हैं? आप बता सकते हैं? जोरदार ताली होनी चाहिए। तो आइए हम आपके साथ में इसके ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से, अबे कुछ लोगों को अगर ये चीज हम बता दें, जैसे मान के चलो ये बेचने का चीज, तो यहीं से एलर्जी शुरू हो गया। अभी से कुछ लोग इसमें ऐसे हैं कि ये बेचने का नाम सुनते ही एलर्जी शुरू हो जाती है। क्या होता है?
एलर्जी। अरे बोल रहा था को बेचने के लिए, मतलब बेचने के लिए बोल रहा है। अरे क्या बोल, अंदर अंदर चलता हूँ, अब हमको बेचने के लिए बताओ। आप बताओ, ऐसे लोग हैं कि कुछ लोग बेचने का नाम से हम बोलते हैं डीएक्शन में आप जुड़ो, तो कुछ लोग बोलते हैं बेचने वाला बिजनेस है, जोड़ने वाला बिजनेस है। इतना बड़ा एलर्जी है या नहीं है? क्या बोलते हैं, क्या बोलते लोग? अरे ये बेचने वाला बिजनेस है, अरे वही तो मार्केटिंग, अरे वही तेल बेचना पड़ेगा, साबुन बेचना पड़ेगा, अरे जोड़ने का धंधा है। लोग इससे चिढ़ते, चिढ़ते नहीं चिढ़ते? ऐसा लगता है कि मैंने ये काम बता के लगता कि हम उनको कितना फाइट मारा कि उनको इतना गुस्सा हो गया। ये सुनो, यही लगता ना? ऐसा लगता कि मैंने उनको गाली दिया या उनको बहुत मारा, है ना? ऐसा लगता, उतना चिढ़ होते हैं। अब बताओ, यही होता है सबसे बड़ा गरीबी का लक्षण कि इस काम से चिढ़ते हैं। इस काम से, अगर इस काम से जो चिढ़ते हैं, मैं आपको लिख के देता हूं, जो बेचने से और जोड़ने से चिढ़ते हैं, दुनिया में जिंदगी में 1000% गारंटी कभी अमीर नहीं बन सकते। अगर जो इस काम से चिढ़ते हैं, कभी अमीर नहीं बन सकते। अब बताओ, बेचने वाला आदमी गरीब है या खरीदने वाला गरीब है? तो खरीदने से बताओ, बेचने से इतना चिढ़े, बेचने से इतना चिढ़े, इतना तकलीफ बताओ। लेकिन बेचने वाला आदमी ही आज अमीर बनते जा रहा है और खरीदने वाला आदमी दिन प्रतिदिन गरीब बनते जा रहा है। कितने लोग अपना खेत बेच के खत्म कर दिए, कितने लोग घर बेच के खत्म कर दिए, कितने क्या क्या बेच के खत्म कर दिए, कोई गिनती नहीं है। ये सुनो, और कुछ लोग कुछ चीज बेच के सारे लोगों का सामान खरीद के अमीर बनते जा रहे हैं। ये सुनो, तो आज ये जो सब कुछ सोच का कमाल है, गरीब और अमीर में ये सोच का कमाल है। तो जो दोनों का अंतर होता है, बहुत ही फर्क है, बहुत ही फर्क है। फर्क है नहीं फर्क है? तो आज से अगर आप भ्रम में हो बेचने का चीज, तो कभी भी आज अगर हम बताएं कि आप मार्केट में लेके जाओ साबुन और रिएक्शन का प्रोडक्ट, तो लोगों को शर्म लगता नहीं लगता? लगता है, लगता है। मतलब अरे भाई साहब, जो लोग इतना खराब चीज बेचते हैं उनको शर्म लगता नहीं है, तो हम आज, और उनको क्या लगता कि ये मतलब बेचने, कुछ लोग को लगता कि बेचने वाला तो ठीक है, बट ये छोटा चीज क्यों बेचूं, बड़ा चीज बेचूं, ऐसा भी लगता है। लगता नहीं लगता? बोलते छोटा चीज क्यों बेचूं, ऐसा भी लगता है। अरे भाई, एक बोरा लेके बाजार में आलू लेके बैठते हो, बहुत बड़ा चीज है। हाँ, बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा चीज है। अगर आप 2 लाख का एक कपड़ा का दुकान कर लो, आप नहीं सोचो कि हमको कह रहे हैं 2 लाख का कपड़ा का दुकान करके क्या आप वहां से 50 लाख 20 लाख कमा सकते हैं? पान बेचने में आपको शर्म नहीं है? पान बहुत बड़ा चीज है, गुटखा बहुत ही बड़ा चीज है? बताओ, मतलब कितना सारा चीज होता है। लेकिन मतलब हमारा कहने का मतलब क्या है कि जो चीज खराब चीज है वो बेचने में शर्म नहीं है। लेकिन जो देखो, जो बनाया, आज गुटखा बनाने वाला भी बहुत अमीर है, क्योंकि उसके अंदर बेचने का स्किल है, बेचने का कला इतना, उसके अंदर बेचने का भी इतना कला। ये सुनो, है नहीं है? तो आज हम आपको क्या कहना चाहते हैं कि सोचो, ये छोटा चीज कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग क्या समझ रहे हैं कि ये छोटा चीज, अब हम इसको कैसे बेचें? भाई साहब, अगर आप हमको कहोगे एक दुकान खोल लो 5-10 लाख लगा के, तो हमको वो बिजनेस छोटा लगता है, क्योंकि यहाँ पे वहां पे अगर हम दुकान खोल के सिर्फ एक ही दुकान खोल सकते, कितना, एक एरिया में, और एक दुकान खोल के 50,000 20,000 30,000 कमा सकते, मुश्किल से 1 लाख कमा सकते, तो नहीं कमा सकते। और 1 लाख कमाने के लिए आप सोचो करोड़ों का लगानी करना पड़ेगा। कितना? अगर 1 लाख महीना कमाना है, 2 लाख कमाना है, तो 30 लाख 50 लाख इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? लेकिन दोस्तों, आज बताओ, वो लोग सिर्फ एक ही जगह में कस्टमर बना सकते हैं। डीएक्शन अगर हम बेचेंगे तो सोशल मीडिया के थ्रू पूरा 200 कंट्री से प्लस हम अपना बिजनेस फैला सकते हैं और करोड़ों कमा सकते हैं। यहाँ पे ये बिजनेस के अंदर बेच के करोड़ों, लेकिन कमाने वाले लोग भी हैं। आज आप बसुपालिया से मिलो, डॉक्टर रत्ना बसुपालिया, आज देख लो उनका इनकम करोड़ों महीने से ज्यादा है, जो कि डीएक्शन नहीं है, उन्होंने बेचा। क्या बेचा है? तो कुछ लोगों को तो बेचने से तकलीफ है और कुछ लोगों को बेचने ये छोटा काम करता है। क्या लगता है? आज बताओ, आपके एरिया में कितना लोग क्या क्या बेचते हैं, कितने लोग कार से चलते हैं? बताओ,
कितने लोग कार से चलते हैं। लेकिन सरोज कुमार नेटुआ ने साबुन बेचा फिर भी कार से चलता है। अगला कार अगला साल फिर आएगा, अगला कार फिर अगला साल आएगा। अब बताओ कौन सा बड़ा बिजनेस है, कौन सा छोटा बेचने वाला काम? बताओ, आप थोड़ा सोचो, कौन सा बड़ा बेचने वाला काम? आप थोड़ा बताओ। आपका एरिया में बाजार बहुत बड़ा है, हर जगह में है, लेकिन कितने बेचने वाले आदमी कार से चलते हैं? कितने बेचने वाला आदमी अपनी बीवी को इंटरनेशनल लेवल पे ट्रैवल करता है, बीवी को विदेश घुमाता है? कितने बेचने वाला आदमी आज फ्रीडम है, देश विदेश घूमता है, पूरा नेपाल घूमता है? बताओ, कार से चलता है। बताओ कितने ऐसे लोग बेचने वाले हैं आज बताओ। लेकिन डीएक्शन में थोड़ा लोग समझे, और आज साइकिल नहीं था जो बाइक से चल रहे हैं, और जो बाइक थे आज कार से चल रहे हैं। अशोक गिरी हुए, हम हुए, रोहित हुए, बहुत लोग आज कार से चल रहे हैं। बहुत लोग पेंडिंग में कार लेके आने वाले हैं, धीरे धीरे आता रहेगा। एक दिन इतना कार रहेगा कि अगर ये पूरा जगह में कोई भी संस्था, अकेला एक संस्था होगा सबसे ज्यादा कार चढ़ने वाला संस्था, सिर्फ डीएक्शन ही रहेगा, सिर्फ डीएक्शन। एक कोई भी संस्था उठा के देख लो, एक संस्था के अंदर अगर सबसे ज्यादा कार आएगा तो सिर्फ डीएक्शन रहेगा। ये लिख के रख लो। अभी भी एक संस्था के अंदर कितना कार है? डीएक्शन कपिलवस्तु में देख लो, एक संस्था फिर भी 4 कार है। कितना कार? 4 कार है। कितना कार? 4। आज थोड़ा दिन में 4 कार है, आने वाला 5 साल के अंदर देखो कोई भी होटल के अंदर जगह नहीं रहेगा पार्किंग करने का, इतना कार लोगों के पास हो जाएगा 5 साल के अंदर। ये नॉर्मल चीज। तो दोस्तों, किस चीज को बेचना चाहिए, किस चीज को बेचना चाहिए? तो आज एलर्जी आएगा, ये छोटा चीज है बेचने में। हाँ, लोग साइकिल पे रख के गांव गांव बेचते हैं, बहुत सारा चीज बेचते नहीं बेचते? बेचते हैं, बाजार में जा के बेचते हैं। अरे भाई साहब, बाजार में आप 50 किलो 10 रुपया किलो बेचते हो तो 50 किलो का प्राइस कितना आया? अरे मजदूरी भी नहीं निकलता, फिर भी बेचते हैं। और वही आदमी को बताइए बेचो कुछ होता। अगर एक आदमी आलू और प्याज बेचता है, पूरा मत मानना, और अगर हम उसको कह दे भाई वो बाजार में 50 किलो आलू ले जाता है, 50 किलो प्याज, और वो 1 कुंटल लेके जाता है, तो 50 किलो आलू का दाम कितना हो गया? कितना हो जाएगा? कितना रुपया किलो आलू है सर? 50 रुपया किलो आलू, तो 50 किलो का कितना हो गया? 2500। 2500 प्याज, और प्याज का दाम 50, वो भी 40, वो तो कम है। तो वो 1 कट्टा का कितना हुआ? 2000। दोनों मिला के कितना हुआ? दोनों मिला के कितना हुआ? 4500 भाई। तो कम से कम खरीदा होगा कितने में? 3500 में तो खरीदा होगा 3000। सही है? क्या पता पूरा दिन में आधा किलो धूल खा के पूरा खत्म होता कि नहीं होता। लाद फाड़ के लेके जाते, 1 कट्टा बिकता, 1 कट्टा रिटर्न लेके आते, तो बताओ 2000 का बिका, 2000 में कितना नाफा आ जाएगा। और वही आदमी को बताओ डीएक्शन बेच, बता रहे मैं ये बेचूंगा। अरे भाई तू बता 50,000, बता 5000 का दिन का व्यापारी नहीं होता है, 1000 रुपया नाफा नहीं आता और बोलता ये बेचूंगा, छोटा काम है। ऐसे लोग है या नहीं है? वही लोग सुनते हैं। अरे भाई साहब, प्राउड फील करो, दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट बेच रहे हैं, दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट, प्राउड फील होना। तो ऐसे लोग तो आप सबको प्राउड बेचने में शर्म नहीं आना चाहिए दोस्तों। बेचने के लिए प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि दुनिया का अगर फूड सप्लीमेंट दुनिया का सबसे बढ़िया कोई बनाने वाला कंपनी है तो सिर्फ डीएक्शन ही है। तो आपको प्राउड फील करना चाहिए कि दुनिया का सबसे अच्छा फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। प्राउड गर्व फील करना चाहिए उस आलू वाले से, उस और लोगों से। ये सुनो, मैं उनका निंदा नहीं करता है, मैं आलू बेचने का, प्याज बेचने का निंदा नहीं करता, उनका सोच जो है उनको निंदा करता, क्योंकि वो सुनता नहीं ना। कुछ लोग, सभी नहीं ऐसे होते ना, उनका सोच को निंदा, बोले यार मैं ये बेचने जाऊंगा, ये साबुन बेचूंगा, ऐसे लोग हमने। और वही लोग नहीं सुनेंगे। आप किसी को भी जाके बताओ, जल्दी सुनेंगे? नहीं सुनेंगे ना। तो दोस्तों, हम एक शक्तिशाली प्रोफेशन के अंदर आज दुनिया का, आज अमेरिका में जो आज करोड़पति वो भी बेच रहा है चीज, तो फिर हमको शर्म क्यों करना चाहिए? आज दुबई का रॉयल फैमिली, राजा जैसा फैमिली दुबई का डीएक्शन का प्रोडक्ट यूज कर रहा है। उनको प्राउड फील करना कि हम किस प्रोफेशन के अंदर है, हम क्या बेच रहे हैं। आज बताओ, दुनिया का कोई भी इंसान है डीएक्शन का प्रोडक्ट जरूरत समझे ना, वो खरीदे ना, अलग बात है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आया, लेकिन जरूरत किसका है? हर किसी का। तो आइए हम इसके ऊपर बात करें। और ये बेचना क्यों है, ये भी जरूरी जानना चाहिए। तो बेचना आज का समय में
90% से ज्यादा लोग बीमारी की वजह से मरते हैं। कितना परसेंट लोग? 90% से प्लस। आज लगभग घर पे रह के ठीक ठाक मरने वाला संख्या ज्यादा है सर? अक्सर हॉस्पिटल जाते जाते कुछ दर्द हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, ऐसे ही लोग मरते हैं। ऐसा नहीं मरते ना, मरते ऐसे कि दूसरा लोग मरते। अक्सर ज्यादा बीमारी का कारण से लोग मरते हैं। पहले का टाइम था बीमारी के कारण से कम लोग मरते थे, आज लोग बीमारी के कारण से ज्यादा मरते हैं। फर्क है नहीं? फर्क है। इसका ठीक इन्वायरमेंट क्या है कि आज का कोई भी खाना नेचुरल है ही नहीं, चाहे वो कोई भी सब्जी उठा के दे। आज बताओ, आम का पेड़ अगर उसमें दवा ना डाला जाए टाइम पे तो एक भी फल रुकेगा? तो मतलब पहले से उसमें एडवांस में दवाई जाता नहीं जाता। आज लोगों को आज एमजी जो है कम क्यों नहीं काम कर रहा है? क्यों 1000 एमजी चाहिए, 500 एमजी चाहिए? इसका रीजन क्या है? क्योंकि शरीर में केमिकल भरते शरीर इतना कमजोर हो चुका है, इम्यूनिटी पावर में शक्ति नहीं है। इसीलिए वो दवा इतना जो दवा मुक्त तो है केमिकल का शक्ति की वजह से आपको ठीक करता है, तो उससे भी ऑलरेडी शक्ति ज्यादा केमिकल भरा, इसलिए वो छोटा पड़ जाता है। इसलिए हाई एमजी देने के बाद ही काम करता। समझ में आ रहा है? ये चीज जानना जरूरी होता है। लेकिन डीएक्सन का प्रोडक्ट खाके आपको क्या होता है, आपका सारा शरीर को शुद्धिकरण करके नेचुरल बना के इम्यूनिटी पावर मजबूत बनाता है, ताकि थोड़ा एमजी रहेगा तो भी सपोर्ट करके ठीक करता है। यही फर्क होता है। तो ये चीज जानना चाहिए, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। तो आज अक्सर लोग बीमार होते हैं, शुगर, प्रेशर, किडनी, लीवर से, बहुत सारे कैंसर से। अभी देखो अल्सर इतना खतरनाक रोग है। अल्सर के बाद क्या होता है? कैंसर के बाद नो आंसर। क्या होता है? नो आंसर। लेकिन उनका लक अच्छा था जो डीएक्सन मिला और उन्होंने विश्वास किया, आज उनको नया जीवन मिला और 100% इस प्रोडक्ट से उनका पूरा का पूरा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। इतना ताकत इस प्रोडक्ट है, तो बस खाना चाहिए, बस लगातार खाना चाहिए। अब बताओ, चाय लगातार खाना चाहिए। अब क्यों खाना चाहिए? बाहर का चाय बदल दें और हम सिर्फ डीएक्सन का चाय बस बदल लो। अब बोले कितना दिन खाना? अरे भाई कितना दिन चाय खाते हैं, उतना दिन खा। अब बचपन से खाते आ रहे तो आज इसको भी खाओ बताता, बस इतना ही फर्क है। बोले दांत कितना दिन मांजना है? आप कितना दिन, क्या ये 3 साल में एक ही दिन मांजते हैं? डेली मांजते हो ना, तो डेली मांजो, डेली शुद्ध चीज जाएगा। तब चाय डेली पीते हो बाहर, तो इसको भी डेली पियो। तो साबुन कितना दिन नहाना? अरे भाई नहाना कितना दिन से, जैसे पैदा हुए तभी से साबुन लगता है, बदल दो आज लगातार। जब तक जिंदा रहो तब तक लगाते रहो, तब तक के लिए छाला चमड़ी अच्छा होना चाहिए। तब तक जब तक चमड़ी अच्छा होना चाहिए तब तक के लिए साबुन लगाओ। जब तक आपका शरीर अच्छा चाहिए तब तक डीएक्सन का चाय पियो। जब तक दांत अच्छा चाहिए तब तक मंजन लगाओ। लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। तो ये क्या है? ये भी तो बाहर का जैसा है, लेकिन मेडिसिन प्रॉपर्टी होने की वजह से दवा का काम करता है। ये सुनो, तो हम क्या रह सकते हैं? लाइफ टाइम। ये कब तक खाना जरूरत है? बाहर जैसे यूज करते हैं बदल के इसको खाओ। बाहर महंगा हो जाएगा, अगर सिस्टम से खाओगे तो फ्री भी हो जाएगा, क्योंकि 15,000 जिसको आ रहा खरीद के खाने में तकलीफ नहीं होगा तकलीफ, तो सिस्टम से खाना जरूरी है। तो आज अगर इस प्रोडक्ट को हमको बेचना है, तो आप देखो मार्केट का लोगों का प्रॉब्लम, ये पूरा दुनिया का प्रॉब्लम सिर्फ यही का प्रॉब्लम नहीं है। तो लोगों से हमको यही बात करना है, आप कौन सा आइडिया लगा सकते हो? लोगों से पूछना है, आप बीमार होकर मरना चाहते हो या स्वस्थ होकर मरना चाहते हो? बताओ तो कौन आदमी बीमार होकर मरेगा? कौन आदमी बीमार होकर मरेगा? कोई है बीमार होकर मरना चाहता है? कोई है? मतलब मैं सोचा आप हाथ उठा मरना चाहते हैं। तो हर आदमी, आप बताओ, उनसे क्वेश्चन करना है, आपके पास क्या ऐसा चीज है जिससे आप स्वस्थ रह सकते हो? है कोई चीज? है? स्वस्थ होने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? शुद्ध खाना। क्या आज का टाइम पे कोई खाना शुद्ध है? आज ब्रॉयलर मुर्गी में इंजेक्शन, उसका खाना में भी दवा, इसलिए आदमी भी ब्रॉयलर
जैसा है या नहीं है? है? आज केला, कार्बोहाइड्रेट, केला, आम, सीजन से पहले हर चीज आता है, सीजन से पहले हर चीज पक जाता है, पकता नहीं पकता है? बिना केमिकल का कुछ हो सकता है सीजन से पहले? हो सकता है? मैं तौलियों में जब रहता था तो पीछे थोड़ा सब्जी लगाया था, तो मैं सोचा ऑर्गेनिक लगाऊंगा, क्योंकि सब ऑर्गेनिक खाएंगे ना बाजार से बहुत से। और जब उसमें बाद में पत्ता में होल हो गया बराबर, और पत्ता में होल हो गया और कुछ तो वो तो फल ही नहीं लगता है। वो सोचता ये क्या प्रॉब्लम, तो पता चला कि दवा डालना पड़ेगा तभी ये कुछ होने वाला है। बाद में टंकी में भर के दवा ला के मारा 2 बार, बाद में हरियाली आया, फल लगने शुरू हो गया, भाटा हुआ, टमाटर हुआ, है ना, सारा चीज फल लगने शुरू हुआ। तो पता चला कि बिना केमिकल का आज कुछ होता भी नहीं है। होता है आज तो खाना गलत नहीं है, लेकिन केमिकल। कुछ लोग बोलते हैं मैं गुटखा पान नहीं खाता फिर भी कैंसर हो गया। आप ब्रश करते हो? करते नहीं करते ना? तो वो ब्रश में भी अल्कोहल है, बहुत सारा कलर है, हड्डी वगैरह क्या क्या मिला है, उसके जरिए भी कैंसर होता है, जो हम मंजन करते हैं बाहर का खरीदते। आप सब्जी खरीदते हो, सब्जी हरियाली मिलता बाजार में, उसके अंदर भी कलर किया जाता है, उसको भी हरियाली बनाने के लिए कलर केमिकल डाला जाता है। वो केमिकल भी आपको कैंसर के लिए खतरा है। क्या है? सब्जी का जो केमिकल वो भी कैंसर के लिए खतरा, जो ब्रश करते हैं वो भी खतरा है कैंसर। तो मतलब बोलते हैं कुछ नहीं खा रहा फिर भी कैंसर, तो कम से कम खाना तो खा रहे हो आप, लेकिन उस खाने में जो केमिकल है ना, तो कैंसर उसके जरिए होता है। उसके जरिए खाली कैंसर नहीं, हर एक प्रॉब्लम होता है। क्या होता है? हर एक बीमारी उसके जरिए होता है। तो लोगों से पूछना है, तो आज बताओ स्वस्थ रहने के लिए नेचुरल उपाय क्या है? डॉक्टर के पास बोले डॉक्टर साहब 5 केजी दवा दे दो, बीमारी न लगे, देगा? कोई डॉक्टर देगा? है नहीं। पेट दर्द है तभी दवा मिलेगा, सर दर्द तभी दवा मिलेगा नहीं मिलेगा? लेकिन बीमारी ना हो, बीमारी ना है हमारे शरीर को, है कुछ? अगर आप स्वस्थ रहना चाहते तो क्या बोलते लोग? जिम चले जाओ, योगा करो, मेडिटेशन करो, ऑर्गेनिक खाना खाओ। लोग बोलते नहीं बोलते ये चीज? क्या ये सब आप कर सकते हैं? टाइम है जिम जाने का? हाँ है ये सब करने का समय है, पैसा है, टाइम है ये सब करने का? कितना मेडिटेशन कर सकते हैं, कितना योगा कर सकते हैं, ऑर्गेनिक खाना लाके कहां से खा सकते हैं? है टाइम? है? कभी नहीं है दोस्तों आपके पास। तो ये सारा चीज नहीं है, इसीलिए आज 90% लोग जो बीमार से मरते हैं, आज का वो खान पीन केमिकल की वजह से लोग बीमार पड़ते हैं और लोग मरते हैं। और लोग बीमार यही सारा चीज पर, इसलिए दवा कराने का नौबत आता है। लेकिन अगर उनका खाना शुद्ध हो जाए तो बीमारी होने का चांस नहीं आएगा। तो आइए हम आपको बताएंगे कि डीएक्सन का प्रोडक्ट के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? डीएक्सन का प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना है। अब बताओ, आज ये जो ज्ञानरमा है, ये ज्ञानरमा कोई आदमी नहीं बना, ये भगवान का वरदान है। गीता में लिखा गया, हर धर्म ग्रंथ में लिखा गया, ये भगवान का वरदान है। ये आदमी ने नहीं बनाया। ये आदमी बनाया कोई? ये आदमी नहीं बनाया। तो ये चीज हम लोगों को जानना चाहिए। आप देख सकते हैं नोनी स्पिरुलिना, जिसको WHO ने कहा दुनिया का सबसे बढ़िया फूड सप्लीमेंट, दुनिया का सबसे अच्छा खाना, स्पिरुलिना मतलब ये हो गया। नोनी एरसाकुम्बा दुनिया का सबसे महंगा जड़ी बूटी। क्या है? एरसाकुम्बा दुनिया का सबसे महंगा जड़ी बूटी। उसके बाद देख सकते हैं ये सारा प्रोडक्ट जो है आज एक प्राकृतिक है, कोई आदमी नहीं बनाया, और उसी प्राकृतिक को डॉक्टर जी ने खोज करके आज हमारे साथ अवतार किया। तो प्लीज एक जोरदार ताली। तो इंसान को आज जितने भी लोग बीमार होकर मरते हैं, अगर वो स्वस्थ होकर मरना चाहते हैं, अगर वो स्वस्थ और तंदुरुस्त जीवन जीना चाहते हैं, तो उनको एक ही चीज होना चाहिए, 80% क्षारीय खाना और 20% अम्लीय खाना। लेकिन बाहर ये चीज पॉसिबल नहीं है, बाहर ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि डीएक्सन का अगर आप स्पिरुलिना लेते हो तो 100% क्षारीय खाना है। क्या है? 100% क्षारीय खाना, मतलब डीएक्सन का प्रोडक्ट में कोई केमिकल नहीं, कोई भी केमिकल नहीं है। अगर डीएक्सन का प्रोडक्ट आप लेते हो, अब यही लोगों को बताना है। आज दूध, दुनिया का जितना भी खाना है, पालक से 56 गुना ज्यादा पोषक तत्व मिलता है, दूध से 25 गुना ज्यादा इसमें कैल्शियम पाया जाता है। ऐसे अलग अलग जो गाजर हुआ, दुनिया का जितना भी फल फूल सब्जी
सी मिलते हैं, उसमें अगर जो पोषण तत्व विटामिन न्यूट्रिशन पाए जाते हैं तो उसका कई गुना ज्यादा विटामिन न्यूट्रिशन डीएक्सन का स्पिरुलिना में पाया जाता है। स्पिरुलिना का मतलब ये होता है दुनिया का आप सारा खाना खाओगे और जो न्यूट्रिशन पोषण तत्व मिलता है वो सिर्फ स्पिरुलिना में पाया जाता है। तो दुनिया का खाना मिला के खा सकते हैं, आप खा सकते हैं, लेकिन अगर आप डीएक्सन का स्पिरुलिना लेते हो तो समझ जाओ दुनिया में जितने खाने में प्रोटीन मिलता है, पोषण तत्व मिलता है, सिर्फ आपको स्पिरुलिना में मिल जाएगा। और जब ये न्यूट्रिशन आपको बॉडी में मिलता है तो बॉडी का इम्यूनिटी पावर बेस्ट हो सकता है, बॉडी अनबैलेंस कभी नहीं होगा, बॉडी हमेशा बैलेंस रहेगा, इतना ताकत। और जब बॉडी बैलेंस रहेगा, इम्यूनिटी पावर अच्छा रहेगा तो रोग आने का तो संभावना नहीं है। तो स्पिरुलिना में इतना ताकत है आपका रोग भगाने का। तो कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा? अब आप सोचो, लगेगा कि महंगा भी है 1260, ऐसा भी लगेगा ना। आप सोचो अगर लोग मोमो खाते, चाउमीन खाते, बर्गर क्या क्या खाते, खाते नहीं खाते? खाते। अगर वो आदमी ना खाए तो मर जाएगा, मर जाएगा। क्या वहां पे पैसा खर्च नहीं होता? बहुत सारा चीजों में उल्टा पुल्टा खर्चा होता है। अगर आप सिर्फ वही पैसा बदल दो तो सिर्फ 3 कैप्सूल अगर आप इसको डेली लेते हो, ये खुला है 3 कैप्सूल सुबह और 3 शाम, तो 3 कैप्सूल में इतना ताकत है जो 1 केजी आप फल फूल लेंगे, ये 3 कैप्सूल में उतना प्रोटीन आपको मिलता है 1 केजी बराबर। तो 1 केजी फल फूल कितना पैसे में मिलता है? मान के चलो एप्पल ले लो, 1 केजी एप्पल का दाम कितना है? 200। क्या 1 केजी एक साथ में खा सकते हैं? खा सकते हैं? नहीं खा सकते, लेकिन उसके अंदर भी केमिकल होता है, ये सुनो, होता है। लेकिन अगर 3 स्पिरुलिना लेते हो तो सिर्फ 10 रुपया आईसी पड़ता है, 16 रुपया पड़ता है। और 16 रुपया का संपत्ति में 1 केजी में पाया जाने वाला विटामिन सिर्फ 16 रुपये में मिलता है, जो 200 में नहीं मिलेगा और 16 रुपये मिलता है। तो कितना ताकतवर है? अब बताओ, यही चीज बोलते महंगा है, अरे मरो महंगा, तो हम क्या करें, इससे सस्ता दुनिया में नहीं। इससे सस्ता अगर एक पत्ता आप बाजार में जाओ, एक पत्ता विटामिन का दवा लेके आओ, वो विटामिन सिर्फ एक ही विटामिन मिलेगा। जैसे सुनो, विटामिन मिलता है ना बाजार में, मिलता नहीं मिलता? और विटामिन डी मिलता है, विटामिन सी, विटामिन ए मिलता नहीं मिलता? एक पत्ता दवा सिर्फ एक ही विटामिन मिलेगा। ये सुनो, सिर्फ एक ही विटामिन मिलेगा। अगर विटामिन डी लेके आओगे तो एक पत्ता मिलेगा, वो भी मेडिसिन मिलेगा, नेचुरल नहीं है ना, मिलेगा आपको, नेचुरल नहीं है, सिर्फ विटामिन डी। लेकिन उसका दाम कितना रहेगा पता है? 200 रुपये। कितना कितना? 1 कैप्सूल का कितना पड़ा? नहीं, 200 रुपया रहेगा तो 10 कैप्सूल रहता है सिर्फ 20 रुपये का। कितना पड़ा? सिर्फ विटामिन डी मिलेगा। कितना मिलेगा? तो बोलते हैं जाओ मेडिकल से ताकत का दवा लेके आ जाओ, है ना, जाते हैं। अब वो 200 का दिया और उसमें सिर्फ 10 टेबलेट रहे। कितना? 10 टेबलेट। अब उसका 20 रुपये टेबलेट पड़ता। वो बता, बोलते सस्ता है, वो भी केमिकल। ये सुनो भाई साहब, ये वो 20 रुपया टेबलेट पड़ता है, जो मतलब, और ये शुद्ध नेचुरल चीज है जिसको नासा WHO सर्टिफाई किया। ये सिर्फ 3 रुपया टेबलेट पड़ता है। कौन महंगा है बताओ? तो बता, मैं मूर्ख हूँ, ये खरीदूंगा? बताइए, वो तो कौन मूर्ख है? 20 रुपया वाला खरीदोगे, कौन मूर्ख है? ये 3 रुपया कौन मूर्ख है? हम नहीं बोलेंगे, नहीं तो कोई झगड़ा करेगा। ये चीज है, तो ये सारा चीज है। तो बताओ, ये महंगा है? सिर्फ वो विटामिन डी मिला था इसमें, डी, ए, सी, आयरन से लेके सब कुछ इसके अंदर मिलता है। 46 पोषक तत्व से ज्यादा मिलता है। क्या मिलता है? और सिर्फ विटामिन डी मिलता है, इसमें 46 से भी ज्यादा विटामिन मिलता है। कितना? 46 प्रकार से भी ज्यादा विटामिन मिलता है। इसके मतलब दुनिया में इतना विटामिन कोई भी खाना मिलेगा। ये किससे बना है? समुद्री काई से। किससे बना है? समुद्री काई। इसमें कोई केमिकल, कोई कलर नहीं डाला गया। काई हरा होता है, ये भी हरा है। वो 5000 प्रजाति मध्य में एक काई है जिससे बनाया गया। तो आप बताओ, इस पर जिसको नासा बोलता है 1000 केजी सब्जी खाओगे, जितना आपको प्रोटीन विटामिन से मिलेगा, सिर्फ 1 केजी स्पिरुलिना खा लो तो आपको उतना ताकत मिलता है 1000 केजी का बराबर। 1000 खाते खाते मर के बुढ़े हो जाओगे, खा नहीं सकते, और पैसा नहीं रहेगा 1 केजी खाने में, कोई तकलीफ नहीं है। ये 3 कैप्सूल 1 ग्राम,
तो 360 कैप्सूल कितना ग्राम हो सकता है? ये 3 कैप्सूल 1 ग्राम है, तो 30 कैप्सूल कितना हो सकता है? 10 ग्राम। 30 कैप्सूल कितना हो सकता है? 10 ग्राम। तो 300 कैप्सूल कितना हो गया? कितना हो गया? तो हम लोगों को अगर 10 कैप्सूल, सोचो 30 कैप्सूल अगर हम लोगों का मान के चलो 10 ग्राम होता है, तो कैलकुलेशन कर लो 300 ग्राम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ? बताओ 1260 रुपए में इतना प्रोटीन देता है। बताओ मूर्ख है? मूर्ख है? तो अब सोचना चाहिए कि स्पिरुलिना अगर हम इस तरीके से किसी को बता के देंगे तो कौन नहीं खरीदेगा? बिक्री होगा कि नहीं होगा? आज बताओ लोगों का ये घुटना दर्द होता है कैल्शियम का कमी की वजह से। लोगों का आज हाथ पैर दर्द होता है, कमजोरी रहता है, पेट का प्रॉब्लम रहता है, रहता नहीं रहता है? रहता है। भूख नहीं लगता है, ऐसा सारा प्रॉब्लम होता नहीं होता है? अगर आप उनको स्पारुलिना दे दो सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। क्या देना पड़ेगा? ताली बजाना तो जोर से बजाओ, आराम से बजाओ। ये हम लोगों को समझना है कि हर मायने में हर चीज उससे सस्ता है। तो ये सस्ता हो या महंगा हो, जब लोगों को आपको बताने का तरीका अच्छा रहेगा, अगर इसका फायदा बताने का तरीका अच्छा से आपको आ गया, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा है, तो बताओ हर घर का आदमी, कोई भी घर में चले जाओ, कोई नहीं बोलेगा स्पारुलिना नहीं चाहिए, कोई बोलेगा। लेकिन अगर कोई नहीं खरीदता है तो आपका बताने का तरीका अच्छा नहीं है, इसलिए कोई आपसे खरीदता नहीं है। और जिस दिन इसका फायदा सही तरीके से बताने को आ जाए, मैं आपको बताता हूँ, कोई भी आदमी जब ये खरीदने नहीं जाएगा, हर आदमी लगभग बताने का तरीका बेस्ट होना चाहिए, इसके बारे में हर घर में ये खरीदा जाएगा, क्योंकि वो कई गुना सस्ता है, इसको और ऑर्गेनिक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बाहर साइड इफेक्ट है, इससे साइड इफेक्ट नहीं है। एक ही चीज सारा बीमारी ठीक करता है। क्या करता है? एक ही चीज सारा बॉडी पे काम करता है। बताओ कोरोना काल में हम कितना कार्टून, संदीप सर से पूछा, बोलते इम्यूनिटी बढ़ाना, वैक्सीन लेना चाहिए, बोला वैक्सीन नहीं, स्पारुलिना ले लो, इससे बढ़िया इम्यूनिटी पावर कुछ नहीं बढ़ेगा। कितना कार्टून स्पारुलिना मैंने लॉकडाउन में बेच डाला, कितना कार्टून मैंने बेचा। जोरदार ताली लगना चाहिए क्या? अब उसके साथ तो स्पारुलिना, अब अगर हमारा टॉपिक था कि कैसे बेचे, तकलीफ है बेचने में, तकलीफ है दुनिया का, जिसको WHO, अरे आपको गर्व होना चाहिए, WHO सर्टिफाई किया, नासा, इससे बड़ा संस्था दुनिया में है ही नहीं है, तो फिर क्यों शर्म, क्यों तकलीफ बेचने में? है तकलीफ तो नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ में हम देखेंगे, और उसके साथ स्पारुलिना के साथ साथ थोड़ा हम चाय का बात कर लेते हैं। अब चाय पत्ती का बात कर लेते हैं। आज बताओ कौन ऐसा घर है जिसके घर में चाय नहीं बनता? कोई घर ऐसा है? आप बताओ। फिर देखो आज लोगों का प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, आज पेट का प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक जैसे प्रॉब्लम, असम जैसा प्रॉब्लम हो गया, हार्ट पैर दर्द हो गया, बदन दर्द हो गया, कमजोरी हो गया, पता नहीं होता है, ऐसे सारे प्रॉब्लम होता है, गैस्ट्रिक हो गया। अब बताओ ये सारा बीमारी हो जाए तो अलग अलग दवा लाना पड़ेगा। एक घर में अगर 5 परिवार है और सिर्फ गैस्ट्रिक हो जाए सबका, तो दवा कितने को मिलेगा? डॉक्टर बोलेगा क्या प्रॉब्लम, बोलेगा ये प्रॉब्लम, 500 निकालो। मतलब क्यों? लिखा ना भाई आगे बैठ के, 500 निकाला, तो 500 तो पर्ची का, इसका 500 पर्ची, या तो झोला छाप जाओ, पर्ची नहीं बनाना तो झोला छाप के पास जाओ, सही है। और झोला छाप पे नहीं जाओगे तो पर्ची लगेगा, उसका नाफा वही है, ये सुनो। तो 500 तो ऐसे लिया, और कम से कम गैस्ट्रिक का दवा 500 का तो देगा कि नहीं? 500 का दवा देगा सिर्फ हफ्ता दिन के लिए। कितना दिन का? हफ्ता दिन के लिए। अगर 5 परिवार का दवा है, 5 परिवार के गैस्ट्रिक है, तो एक आदमी को अगर बीमारी लगे तो क्या वो दवा 5 लोग खा सकते हैं? तो 5 लोगों को अलग अलग लाना पड़ेगा, तो 5 कितना हो गया? 2500। सिर्फ कितने दिन के लिए? हफ्ता के लिए। भाई साहब, और इतना पैसा खर्चा करने से अच्छा सिर्फ डीएक्सन का चाय पत्ती लेके चले जाओ, 360 रुपया में पूरा परिवार खाओ 2 महीना।
और पूरा गैस्ट्रिक ही नहीं, बदन दर्द, सर दर्द, प्रेशर, शुगर, अल्सर, ये सब कैल्शियम वगैरह जो भी हाथ पैर दर्द सब कुछ ठीक हो जाएगा एक ही चाय पत्ती से। रामबाण का जैसा काम करता है। जब इस तरीके से बताओगे तो कौन नहीं खरीदेगा। सिर्फ हफ्ता दिन का दवा 500, 2 महीने का चाय पत्ती पानी में डाल के पियो। वो सिर्फ दवा एक आदमी खा सकता है और एक बीमारी पे खा सकता है। ये पूरा बीमारी पे काम कर सकता है और एक नहीं पूरा परिवार खा सकता है, हफ्ता नहीं पूरा महीना खा सकता है। कौन नहीं खरीदेगा बताओ हमको, सिर्फ बताना आना चाहिए। आना नहीं आना चाहिए। तो और जो आदमी इतना सरल इजी तरीके से अगर आपको नॉलेज मिलता है, अगर नहीं बता पा रहे हो तो जिंदगी में बिजनेसमैन बनने का सपना मत देखना। अगर जो आदमी इतना सरल चीज, इतना इजी चीज और बेच नहीं सकता मार्केट के अंदर, जो दुनिया का गरीब और अमीर कोई भी हो सबको जरूरत नहीं जरूरत है, और जो नहीं बेच सकता वो जिंदगी में कभी बिजनेसमैन का सपना मत देखना। क्योंकि और बिजनेस में तो 2 लाख 5 लाख लगाना पड़ता है, दुकान खोलने के लिए डेकोरेशन करना पड़ता है, और इतना आसान तरीके, आसान चीज जो डॉक्टर को भी जरूरत है। ये सुना, तो डॉक्टर को नहीं चाहिए हेल्थ मैनेजर, तो डॉक्टर दूसरे को दवा करते हैं, हम चाहें तो डॉक्टर नहीं, फिर भी डॉक्टर को दवा कर सकते। इतना काम है हमारे प्रोडक्ट में। क्या सुनो, क्योंकि हम कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट में ताकत है। सुनो, तो ये चीज होता है। और जिसको ये नहीं बेच सकता, जिंदगी में बिजनेसमैन बनना नहीं सोचना, कभी भी नहीं सोचना, जो इतना आसान चीज को नहीं बेच सकता। आज सोचो तो चाय पत्ती कैसे बिकेगा, पता है क्यों बेचना चाहिए। आप उसके बारे में और अच्छे से स्टडी करो। स्पालिना के बारे में हमने जो बताया और ज्यादा स्टडी कर लो। चाय पत्ती के बारे में जो बताया बुक पढ़ के, वीडियो देख के और भी ज्यादा सीख लो, ताकि मार्केट में बेचने के लिए इजी हो जाए। क्या हो जाए? बेचने के लिए इजी हो जाए। आप बताओ, दांत कौन नहीं मांजता? कोई मरीज है कोई मरीज? कितना इधर कोई मरीज है? इधर मरीज है, हर कोई मांजते हैं। अब बताओ, आज मैं आप कोई भी पेस्ट में जाके देखो पीछे, अगर आप ये पेस्ट बेचने जाते हो, उनका भी पेस्ट मंगाओ, बोलो आपका पेस्ट लेके आओ, उधर दिखा होता 6 साल से लेके 12 साल का बच्चा कर ले गलती से तो हॉस्पिटल लेके चले जाओ, लिखा होता है, आराम से पढ़ लेना। और कुछ आदमी बोलते हैं मैं दारू नहीं पीता, उस मंजन के अंदर अल्कोहल मिलाया जाता है, पेप्सी के अंदर भी अल्कोहल होता नहीं होता? मंजन के अंदर क्या होता है? अल्कोहल। भाई साहब दारू नहीं पीते तो अल्कोहल क्या? तो पेस्ट किए तो दारू पी ली, और पेस्ट किए तो दारू पी ले। और कुछ लोग बोले हराम हराम, बोलते दारू नहीं पीते तो तब पेस्ट करते हैं, बोला बोले भाई हराम है ये चीज मत पियो, आज के बाद ये मत करो। कौन नहीं खरीदेगा? ये सुनो, ये तो हुआ, हड्डी भी मिलाया जाता है, बहुत सारा केमिकल मिलाया जाता है, जिसकी वजह से आपका कैंसर भी होने का खतरा ज्यादा रहता है। बाहर का मंजन कैंसर का खतरा ज्यादा होता है। क्या होता है? और अक्सर ज्यादा अगर मुंह के अंदर प्रॉब्लम होता है तो जो आप ब्रश करते हो उसके जरिए होता है। ये छाला कट जाता है अंदर, बहुत लोगों को कटता है, सूजन हो जाता है कभी कभी, तो आप सोचते हो कहां से हुआ? ऊपर कटता है, ये कभी कभी नीचे कटता है, छाला वगैरह, ये बहुत सारा चीज प्रॉब्लम होता है। बोलते कैसे हुआ? तो आप लोग दवा लेने जाते नहीं जाते, वो किसी से नहीं कटा हुआ, आपका टूथपेस्ट की वजह से। किससे कटा है? आपके टूथपेस्ट की वजह से। अब भाई साहब, ये टूथपेस्ट अगर दांत मांजो तो इसका अंदर सिर्फ ज्ञान रखना है, जिसको मेंथल बोलते हैं, वो 2 ही चीज 3 है जो हम इसको अगर दांत ही नहीं मांज सकते, उसके अलावा 40 काम है जो हम लगा सकते, खा सकते, नहा सकते, सब कुछ कर सकते, झोला में लेके चल सकते, जो ऑफिस में, घर में, कार्यालय में कहीं भी काम आ सकता। और अगर लोगों को फायदा बता दो तो मंजन चेंज करने में तकलीफ होगा। आप बताओ, अगर आज दांत का प्रॉब्लम है तो हम उसको लगा के सो सकते, दर्द हो रहा तो लगा के नहीं सो सकते। अगर दांत दर्द हो रहा है तो 5 मिनट तक करो, थूको मत, और दर्द ज्यादा हो रहा है नाक में लगा के सो जाओ। अगर ये छाला वगैरह कट रहा है लगा के सो जाओ और ये ब्रश करो, मैं आपको भरोसा देता हूँ वो सारा का सारा प्रॉब्लम इस मंजन से ठीक होने वाला, सारा का सारा ठीक होने वाला। उसके अलावा बोलो टांसिल हो जाए, गला काट सकता डॉक्टर, अरे भाई गलगल करने से टांसिल भी ठीक होता है, होता नहीं होता है। सर दर्द है, पानी में लगा के ठीक होता है। नाक बंद हो गया, सर्दी महीना, सर्दी हो गया, भाप लेने से भी नाक ठीक होता है, होता नहीं होता है? होता है। आप सोचो, सेविंग करने के लिए क्रीम का भी काम आ गया, क्या करने के लिए?
क्रीम के लिए अगर भैंस का कुछ प्रॉब्लम हो जाए, गाय का कुछ प्रॉब्लम हो जाए, छकड़ी का प्रॉब्लम हो जाए, कट गया, जल गया, खुजली एलर्जी हो जाए, मंजन इस्तेमाल कर दो। वो जो भैंस को पिलाते हैं, गाय को पिलाते हैं, मंजन पिला दो, सारा का पेट का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा भैंस का और गाय का। कितना बड़ा ताकतवर चीज है, समझ में आ रहा है चीज? अब बताओ 12 बजे रात में पेट दर्द हो जाए और कुछ ना प्रॉब्लम हो, एम्बुलेंस में जाओगे तो भरना इमरजेंसी में लेगा और खाकर ठीक हो जाए तो एम्बुलेंस आएगा, 3000 भाड़ा लगेगा, इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। तो कितना बड़ा फायदा है मंजन का है। आंख में कचरा, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, आंख में भी लगा सकते नहीं लगा सकते सारा चीज। पाइल्स लोग मालूम है, पाइल्स भैंसी, उसके लिए भी यूज होता नहीं होता, 3 ऑपरेशन करा के भी ठीक नहीं, वो मंजन से ठीक हो जाता, होता नहीं होता। बताओ ये मंजन का अगर फायदा बताओगे कौन आदमी नहीं खरीदेगा? सूजन होता है मुंह में, पाइजा, बहुत सारा चीज, बदबू आना, ये बात, वो सावन महीना में ये सड़ जाता है, उंगली पैर का सड़ता है, लगा लो, एड़ी फटता है, लगा लो, होता नहीं होता। धान काटते, घास काटते, सब कुछ कट जाता है, कटता नहीं कटता है। कोई कीड़ा वगैरह काट लिया, छकड़ी को, भैंस को, आदमी को इंफेक्शन होता है, लगा लो ठीक हो जाए। अगर बताओ कोई भी आदमी के घर में जाके किसी को ये पेस्ट के बारे में अगर आप